हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बाबा के ज्ञान में। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम बात करेंगे हीट वेव। जो हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा हीट वेव आ रही है, आज हम उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कुछ देख लेते हैं किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले तो बात करेंगे व्हाट इज़ हीट वेव, और हीट वेव किस प्रोसेस पे डिक्लेयर होती है, मतलब क्या टेम्परेचर होता है, कब सरकार हीट वेव डिक्लेयर करती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हैं हीट वेव के, ठीक है। या अगर किसी को हीट वेव होता है तो आप उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, तुरंत का ट्रीटमेंट आप कैसे दे सकते हैं अगर किसी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना हो और किसी को हीट वेव हो गई हो तो हीट वेव कैसे होती है, क्या होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी किट की बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट वेव। व्हाट इज़ हीट वेव। हीट वेव को ऐसे भी लिखा जाता है पहली बात तो, और ऐसे भी आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी। तो अब हीट वेव के बारे में बात करते हैं। हीट वेव एक लंबे समय से चलती हुई, मतलब अगर हम बात करें तो एक दिन टेम्परेचर हाई होता है, उसको हीट वेव नहीं बोलते हैं। अगर वही टेम्परेचर कुछ समय तक हाई रहे तो इसको बोलते हैं हीट वेव। जैसे कि आज 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ यूपी में मथुरा में 44 साढ़े 44 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है, और वो कॉन्टीन्यूअस है, लगभग 1 महीना 1.5 महीने से या 15 दिन तक है। तो उस सिचुएशन को, उस टाइम पीरियड को हम लोग हीट वेव बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखिए आप लिखा हुआ है, हीट वेव में स्पैन सेवरल डेज ड्यू टू सेवरल वीक्स। कुछ दिनों से लेके 2 दिन और ऊपर से लेके कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक भी रह सकता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये ह्यूमिडिटी के साथ हो, इट कैन बी विद ह्यूमिडिटी, विदाउट ह्यूमिडिटी, ओके। इट कैन बी कैटेगराइज्ड बाय लो ह्यूमिडिटी एंड वी में से मोर ह्यूमिडिटी लाइक, ओके। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं। ये सबसे पहले ये टर्म, मतलब हीट वेव का जो टर्म है, ये सबसे पहले 1950 में ग्लोबली का मतलब है कि यूएस ने डिस्क्राइब किया था कि हीट वेव होती क्या, उन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने ये नाम दिया था हीट वेव का। 1950 की बात है ये, ठीक है। उसके बाद सब लोग हीट वेव बोलने लगे हैं, ठीक है। अब हीट वेव में होता क्या है, हीट वेव इट कैन बी ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, दोनों चीज़ हो सकती है इसमें। अब इसमें ज़्यादातर ये दिक्कत आती है हीट वेव में, हीट स्ट्रोक होता है, डिहाइड्रेशन होता है, एग्जॉक्शन होता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसकी डिटेल में, ठीक है। अब हीट वेव डिक्लेयर कब करते हैं, सरकार के हिसाब से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से हीट वेव हम लोग तब डिक्लेयर, ये क्राइटेरिया हीट वेव डिक्लेरेशन का, ठीक है। अब कब डिक्लेयर करते हैं हम लोग हीट वेव, जब 40 डिग्री प्लेन्स में, प्लेन्स का मतलब जो पहाड़ी एरिया नहीं है, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया, पंजाब एरिया हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब प्लेन एरिया है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। यहाँ पहाड़ नहीं है। यहाँ पे अगर 40 डिग्री, और जो पहाड़ी एरिया जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख का एरिया हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री ये नॉर्मल टेम्परेचर सेट किया है। अगर प्लेन्स में 40 डिग्री और पहाड़ी एरियो में 30 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाता है टेम्परेचर कुछ दिनों तक, कुछ समय तक, तो इसको हीट वेव बोलते हैं, ठीक है। इस टर्म को हम लोग हीट वेव बोलते हैं। अब इसमें भी 2 टर्मिनोलॉजी है, एक तो हीट वेव होता है और एक हम लोग बोलते हैं सीवियर हीट वेव। अब हीट वेव कब बोलते हैं, सीवियर हीट वेव कब बोलते हैं। हीट वेव बोलते हैं जब नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक ऊपर जाए, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल हीट वेव। और यही टेम्परेचर अगर 6 से 7 डिग्री तक ऊपर जाए, ये देखिए, अगर 6 डिग्री से ऊपर होता है टेम्परेचर तो इसको बोलते हैं हम लोग सीवियर हीट वेव, ठीक है। 2 टर्म्स हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ लिखी है, इस पूरे में भी वही सेम चीज़ लिखी है। अगर कोई भी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, अब जैसे इतना ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग भी क्यों हुआ है और हम लोग इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये इस टर्म से हीट वेव बोलते हैं हम लोग, इसको हीट वेव बोलते हैं। अब इम्पैक्ट क्या होते हैं, हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या होता है हीट वेव का, इसकी बात कर लेते हैं। 3 इम्पैक्ट होते हैं मेन। हीट क्रैम्प्स पड़ता है, मतलब जगह जगह पे स्वेलिंग होती है, बर्न अप हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी स्किन रेड हो जाएगी, किसी की भी स्किन रेड हो जाएगी, अगर टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है।
देन फेंटिंग होती है, हम लोग को चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है हीट एग्जॉक्शन। हीट एग्जॉक्शन का मतलब होता है शरीर का सारा पानी चूसना जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, थकान लगती है, लेजीनेस लेजीनेस, मन करता है दिन भर सोते रहें, सर में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, मसल में क्रैम्प होंगे, स्वेटिंग होगी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पसीने निकलेंगे, ठीक है। और कभी कभार बॉडी का टेम्परेचर, इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं, बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए हीट वेव में, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम लोग हीट वेव से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो आजकल मौसमी फल बहुत खाइए, खाना कम करके, जैसे अनाज पानी कम करके आप फल पे डिपेंड रहिए। फल पे कैसे डिपेंड रहेंगे, तरबूज आ रहे हैं आजकल, खरबूजा आ रहा है, खीरा आ रहा है, खीरा ये सब पानी वाले फल है, इन पे आप ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, धूप में ना निकलिए, कोशिश हो अगर ऑफिस में तो ऑफिस में बैठे रहिए, शिफ्ट आप ऐसी रखिए कि इस टाइम पे आप ऑफिस रूम के अंदर हो, या अगर वर्क प्लेस पे हैं या अगर हाउस में हैं तो घर पे, अगर घर पे हैं तो घर पे ही रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। सब्जी वब्जी लेने जाना हो शाम को जाइए, सुबह करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, पानी पीजिए, अगर प्यास नहीं लग रही तब भी पानी पीजिए। इसका मतलब है कि हर आधे घंटे पे आप आधा गिलास पानी पी लिया, चौथाई गिलास पानी पी लिया। गला नहीं सूखने देना, गला जहाँ सूखा वहाँ आपको चक्कर आने लगेंगे, ठीक है। अब लाइट कलर के कपड़े पहनिए, वाइट कपड़ा हो गया, येलो कपड़ा हो गया, पिंक कपड़ा हो गया, ये सब कपड़े पहनिए। डार्क कॉम्बिनेशन के कपड़े ना पहनिए, अवॉइड करिए, क्योंकि डार्क कलर हीट एनवेलप कर लेता है, हीट को इम्पैक्ट कर लेता है, ओके। और लाइट कलर हीट को ट्रांसफ़र रिफ्लेक्ट करता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता होगा, लाइट कलर और डार्क कलर हीट कैसे, ठीक है। चप्पल, और बाहर अगर जा रहे हैं तो एम्ब्रेला लेके जाइए, नंगे पैर ना जाइए, पैरों में कुछ ना कुछ पहन के जाइए, ठीक है। गॉगल्स पहने रहिए, एम्ब्रेला, हैट, शूज़ ये सब पहन के ज़रूर जाइए आप। और 2 से 3 बजे तक आप बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। जब भी आप जाएं पानी बाहर लेके जाएं, और कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गई, ये सब आप ना पी के, जितने भी कार्बन वाले ड्रिंक हैं वो सब ना पी के आप गन्ने का रस पी लीजिए। बाहर अगर निकलना ही है तो 10 रुपये का गन्ने का रस आता है, 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, तो वो किफ़ायती भी है और अच्छा भी है, ठीक है। चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी ये सब भी अवॉइड करिए, तो इससे आपको आराम मिलेगा, हीट वेव आप नहीं पकड़ पाएंगे। इस पे लोग मर तक जाते हैं हीट वेव में, ये आप याद रखिएगा। अब फिर और आगे आता है कि क्या करें क्या ना करें, ये देखिए, डोंट ईट स्टेल फूड। स्टेल फूड का मतलब हो गया 1.5 घंटे से ज़्यादा पका हुआ खाना आप बिल्कुल भी ना खाएं, ठीक है। उसके बाद खाना, अगर आप आयुर्वेदिक टर्म में भी देखेंगे या आप साइंटिस्ट की भी बात करेंगे, उन दोनों ने प्रामाणिकता दी है कि आप आधे घंटे से ज़्यादा खाना, 1.5 घंटे से ज़्यादा बना हुआ खाना मत खाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बाद अब बाहर जा रहे हैं तो अम्ब्रेला लेके जाइए, बच्चों को बाहर ना भेजिए स्पेशली, और उनको गाड़ी में छोड़ के ना जाइए। मालूम पड़ा आप गाड़ी में छोड़ के चले गए, और गाड़ी में क्या होता है, हीट रिटेन करने लगा, मतलब हीट अंदर भरती रहती है उसमें, धीमे 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 गाड़ी की भी हीट होती है, बाहर से भी हीट वेव्स आती हैं, ठीक है, वो सब भरती रहती है। तो उनको गाड़ी में छोड़ के आप शॉपिंग वॉपिंग करने ना चले जाएँ, उनको साथ लेके जाइए अगर हो सके। ORS पीजिए, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ORS लेके चलिए, ORS पीजिए, घर की बनी लस्सी पीजिए, पानी का चावल पीजिए विच इज़ हाईली रिच इन प्रोटीन, राइस वाटर, ओके। लेमन पीजिए, बटर मिल्क, छाछ पीजिए आप लोग, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। ORS अगर नहीं मिल रहा है तो नींबू 2 बूंद नमक और चीनी डाल के पानी में वो पीजिए, वो भी ORS होता है। बच्चों और सबको शेड में रखिए, अपने घर के बाहर पानी आनी रखिए, गाय कुत्ते आते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, उनको भी पानी मिलेगा। छत पे प्याले में पानी रखिए ताकि चिड़िया अड़िया पी सकें। सिर्फ आपको अपने को नहीं देखना है ना, सबको देखना है, सब लोग बचेंगे तभी आप बचेंगे। अपना घर ठंडा रखने के लिए कर्टन वर्टन खिड़कियों पे डाल के रखिए, धूप ना आए अंदर, ठीक है। गीला रखिए, मतलब एक कपड़ा गीला रखिए, जैसे हम लोग अंगूछा यूज़ करते हैं लड़कों में, लड़कियों में दुपट्टा यूज़ करते हैं लेडीज़ में, ठीक है। तो हम सबको क्या करना है, जब भी ओढ़ के चलें तो उसको गीला कर लें थोड़ा सा, उससे क्या होगा, ठंडा रहेगा आपका गला भी, ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, अच्छा लगेगा उससे। अब देखते हैं, अगर कोई सफ़र कर रहा है हीट वेव, मतलब किसी को हीट स्ट्रोक लग गई है, उसको लू बोलते हैं हम लोग, आम भाषा में लू बोलते हैं। अगर किसी को लू लग गया है तो क्या करना चाहिए,
उसको सबसे पहले सबसे ज़्यादा ठंडी जगह पे, जो आपको पास से पास ठंडी जगह, नहीं तो पानी खरीद के मिट्टी पे डाल दीजिए, कच्ची जगह मिल जाए उस पर लिटा दीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद पानी दीजिए उसको पीने के लिए, उसके सर पे पानी नहीं डालिए, उसके शरीर पे पानी डाल दीजिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो, आराम मिले। फ़ैन मिल रहा है, फ़ैन के पास रखिए। अगर डॉक्टर है, अगर जैसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, ठीक है। और अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना है, कैफ़ीन और CO2 वाली ड्रिंक्स कोई नहीं पीनी है, ठीक है। और उसके ऊपर गीला कपड़ा वपड़ा रखिए, उसके कपड़े ढीले कर दीजिए, ठीक है। इससे भी काफ़ी आराम मिलेगा। अब इमरजेंसी किट की बात करते हैं। तो ये इमरजेंसी किट है, आपको 24 घंटा मतलब 12 घंटा भी कह रहे हैं, 6 घंटा, जो 12 से 3 मेन, या कह लीजिए आप सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जो मेन धूप का समय होता है, इसमें आपको क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, हैंड टॉवल, हैंड फैन और ग्लूकोज, ORS जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सब आप लोग अपने साथ रख के चलिए। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा लू पड़ रही है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर पेड़ बचाएंगे तो जितनी भी धूप, जितनी भी गर्मी है, वो सब वो सोख लेगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी। घर में बाउंड्रीज़ पे आप पेड़ लगाइए अगर लगा पाएँ, ठीक है। 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है एक पेड़ लगाने में। मैंने भी घर में लगाए हुए हैं। एक गमला लीजिए, उसमें पेड़ लगाइए, उसको अपने घर की बाउंड्रीज पर रखिए। आप खुद पाएंगे कि अच्छा लगेगा आपको, धूप कम आएगी और घर भी ठंडा रहेगा इससे, और आपको इन्वायरमेंट में भी अच्छा लगेगा। जो चिड़ियों के घर वर बनते हैं वो सब उस पर बनेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो आपको एक चीज़ बस ये करना है कि ट्राई टू सेव सॉइल, ट्राई टू प्लांट ट्रीज। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो सॉइल भी अपने आप ही बचेगी। थैंक यू फॉर दिस। उसके बाद नमस्ते आप सभी का।